Hi, good evening, everyone. So yesterday we have seen the basics of the what are the different kind of commands in SQL सर्वर. SQL सर्वर में कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स है वो हमने देखा था. फिर कंस्ट्रेंट्स का बेसिक ओवरव्यू देखा था और हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया था अब, और तीन तीन रोज उसके अंदर हमने इंसर्ट किया था. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने तीन रोज इंसर्ट किया है. फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये कस्टमर टेबल में ये हम इंसर्ट करने जाएंगे तो ये इंसर्ट करने देगा कि नहीं देगा. तो बिकॉज ऑफ इन द कस्टमर नंबर कॉलम वी हैव applied the check constraint, right? We have applied the check constraint that कस्टमर नंबर जो है वो जीरो से ज्यादा ग्रेटर देन होना चाहिए. तो यहाँ पे जीरो है इसलिए वो उसने एरर दे दी थी हमें कि भाई कस्टमर नंबर जीरो इज नॉट अलाउड इन दिस पर्टिकुलर कॉलम. सो आप देख सकते हो यहाँ पे the insert statement conflicted with the check constraint customer number column customer table, right? Now now let's move forward from that. Now, can anyone tell me this will allow to insert or not? You might have the create table script, right? So this is the create table script. Now, can anyone tell me whether this will allow to insert or not? This one. No. Okay. What is the reason for no? Four column should not be null. Okay. Fourth column should not be null. Okay, one, two, three, four. What is that fourth column? One. Okay, one, two, three, four. First name. Okay, first name column should not be null. Okay. Now let me try to insert. So okay, cannot insert the null into the column first name column, right? So this constraint we have defined, so it will not allow to insert into the table. Now let's move forward. अब ये कोई बताएगा ये वाला इंसर्ट नल करने करने देगा कि नहीं देगा. ये वाला फिफ्थ, ये 500 वाला. क्या इंसर्ट करने देगा. ये जो वैल्यू है 500. सो लेट मी ट्राई दैट. लेट मी ट्राई. ओके, एक यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा some default value, and then now let me try this one. Okay, so it is allowed me to insert. Now let me do one more thing. Now यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट. यहाँ पे भी मैं, अब मुझे इसका बताइए कि ये इंसर्ट करने देगा कि नहीं देगा, और अगर करने नहीं देगा तो क्यों इंसर्ट करने नहीं देगा. नंबर शुड बी लेस देन 400. नो नो नो, आई थिंक ऐसी तो कोई कंडीशन हमने नहीं लगाई है. इसका कोई बताएगा कि
ये 600 वाला रिकॉर्ड मुझे टेबल के अंदर इंसर्ट करने देगा कि नहीं देगा? ओके, लेट मी शो यू. Violation of unique key constraint cannot insert duplicate key in object customer table. The duplicate key value is null. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे अब हम टेबल देखेंगे 500 वाला. कस्टम ईमेल आईडी में क्या है, ईमेल आईडी में यूनिक वैल्यू यूनिक कंस्टेंट डिफाइन है, राइट? अब ईमेल आईडी विल ऑलवेज बी यूनिक फॉर ऑल द कस्टमर्स. नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड इन दिस कॉलम. बट यूनिक कंस्ट्रेंट जो होता है वो नल वैल्यू अलाउड करता है, बट ओनली वन नल वैल्यू वो अलाउड करता है, नॉट मोर देन टू नल वैल्यूज. सो यहाँ पे हमने क्या किया, 500 के अंदर हमने एक नल वैल्यू तो इंसर्ट कर दिया. यहाँ पे जो 500 के बाद का जो कॉलम है वो ईमेल आईडी का है, तो वो यूनिक है, तो वो वन नल वैल्यू अलाउड करेगा. बट अब यहाँ पे क्या है, 600 में हमने फिर नल डिफाइन किया. बाकी सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है. 600 में यहाँ पे फिर नल डिफाइन किया, तो यहाँ पे मुझे एक ही नल अलाउड करता है, एक से ज्यादा नल अलाउड नहीं करता है. तो यहाँ पे मुझे तुरंत इसने एरर दे दिया. even though null is not equal to null, still it is giving me the same error, right? So this you should remember that in interview they may ask you that whether unique constraint will allow multiple null values or not. तो वो डेटाबेस और इट इज डिफरेंट थ्रू डेटाबेस टू डेटाबेसेस, बट इन एसक्यूएल सर्वर वो अलाउड नहीं करता है. नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड अगेन. लेट मी ट्राई विथ दिस वन. हाँ, यहाँ पे एक बार फिर से मैंने सेम ईमेल आईडी डालने की कोशिश की, तो भी उसने मुझे मना कर दिया कि भाई यूनिक कंस्टेंट डिफाइन है, यू विल नॉट एबल टू इंसर्ट द वैल्यू इन दैट, राइट? अब ये वाला ट्राई करते हैं. इसमें भी आई थिंक चेक कंस्टेंट की एरर आ जाएगी या कोई और. बराबर, इसमें भी चेक कंस्टेंट की एरर आ गई क्योंकि कस्टमर नंबर 0 है. अब यहाँ पे मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या है, होगा ये कि नहीं होगा? यू कैन राइट इन द चैट मैसेज, या ये वाला इंसर्ट होगा कि नहीं होगा? Anyone has any idea? Actually, from tomorrow or from next weekend, I will allow you to speak as well. So you can directly interact with me. So there will be more interactive sessions from next session onwards. बट अभी आप बताइए कि ये वाला इंसर्ट होगा कि नहीं होगा? You can write in the chat message. ओके, मैं इंसर्ट करके हम देखते हैं. ओके, यहाँ पे ये क्या एरर आई, ये एरर आपको मेनी टाइम्स आएगी जब आप वर्क करोगे ना रियल टाइम सिनेरियोज में, तब ये एरर मल्टीपल टाइम्स आपको आएगी. इसका रीजन ये है, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड. इट मींस दैट कि हम जो ये तीसरा कॉलम है ऊपर से अगर टेबल के अंदर हम देखें, कस्टमर नंबर, ईमेल आईडी एंड लास्ट नेम की जो लेंथ है वो 30 है, राइट? लास्ट नेम की लेंथ है 30 है. बट अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे इंसर्ट करने करने के लिए, तो
ईमेल आईडी के बाद क्या है, एक मिनट, ईमेल आईडी के बाद है लास्ट नेम ही है, राइट। ईमेल आईडी के बाद जो है वो लास्ट नेम है, उसके बाद फर्स्ट नेम है। तो यहाँ पे जो ये जो एल्बर्ट लिखा है ना, ये एल्बर्ट, ये एल्बर्ट की लेंथ जो है वो 30 से ज्यादा है। 30 नहीं है, या 30 से कम भी नहीं है, 30 से ज्यादा है। तो इसलिए ये मुझे तुरंत एरर दे देगा कि स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड। और ये आपको मेनी टाइम्स यू विल फेस दिस इन योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट when you try to dealing with insert or update statement at that time. So now we have seen all kind of constant examples. Now I will show you what is the identity column. So till now if you have any doubt you can write in the chat message, or we will move forward. 1 minute. अब मैं यहाँ पे ट्राई ट्राई करता हूँ कि कुछ और डाल के या इंसर्ट करने की मैं ट्राई करता हूँ, राइट। तो ये वाला डुप्लीकेट वैल्यू का एरर आ गया, राइट, इसके अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैंने ट्राई किया, ये मेरा इंसर्ट अब यहाँ पे 500 ऑलरेडी है टेबल के अंदर। तो यहाँ पे कुछ और डाल के देखते हैं। ओके, ये मेरा रो रो इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 76 डालते देते हैं, और यहाँ पे ये डाल देते हैं, और एक आइडेंटिटी की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा आगे ऐड कर दिया जो मेरी आइडेंटिटी की वैल्यू है, राइट। वो मेरी आइडेंटिटी की वैल्यू है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं क्या एरर आती है। यहाँ पे देखिए, ये एरर आई, एन एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम इन द टेबल कस्टमर कैन ओनली बी स्पेसिफाइड व्हेन अ कॉलम लिस्ट इज यूज्ड। ये आपको समझना जरूरी है, व्हेन अ कॉलम लिस्ट इज यूज्ड एंड आइडेंटिटी इंसर्ट इज ऑन। तो ये दो प्रॉपर, इसमें से ये आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन है वो प्रॉपर्टी है, और ये कॉलम लिस्ट वो भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको बताता हूं अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे वैल्यू आइडेंटिटी के लिए भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। तो उसके लिए ये एक कमांड आता है, सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन, राइट। सो पहले मुझे सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन करना पड़ेगा। मैं ऑन करूंगा तो ही मुझे वो आइडेंटिटी कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने की परमिशन देगा एसक्यूएल सर्वर। और दूसरा ये एरर था कि इट शुड बी कॉलम नेम शुड बी स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे मैंने अब कॉलम नेम भी स्पेसिफाइड कर दिया है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 8 दे देता हूँ, और यहाँ पे 400 दे देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ ऐसा कुछ दे देता हूँ, और फोन नंबर भी है, राइट। अब ट्राई करते हैं इसको इंसर्ट करने की। तो अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, इसमें मैंने आइडेंटिटी कॉलम भी दिया है। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया। फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई बता सकता है इसके अंदर एरर क्या आ रही है? ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड।
अब मैं इसको कम कर देता हूँ और अब मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, लास्ट वाला मेरा है फोन नंबर। L2 डेटा टाइप इंटीजर, यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3 क्या है ये? कस्टमर आईडी, कस्टमर नंबर, ईमेल एड्रेस है तीसरा कॉलम। तो ये 1 2 3 तो यहाँ पे नहीं आएगा। लेट मी डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब ट्राई करता हूँ। देखा, अब मेरा आइडेंटिटी कॉलम में भी वैल्यू इंसर्ट हो गया, क्योंकि मैंने सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन किया है इसलिए। और जब भी मैं मेरा वैल्यू इंसर्ट हो जाए ना आइडेंटिटी कॉलम में, उसके बाद हमें सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑफ भी करना होता है। तो इसके इसके जरिए मैं वो सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑफ कर दूंगा। तो अब मुझे ये आइडेंटिटी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करने देगा नहीं। So normally this kind of error जब आती है, कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू इन द टेबल कस्टमर व्हेन आइडेंटिटी इंसर्ट सेट टू ऑफ, तो उस टाइम हमें आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन करना होता है, राइट? टिल नाउ नो डाउट, राइट? और जब कॉलम की लेंथ से ज्यादा किसी कॉलम में वैल्यू है तो ये एरर आती है, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। तो उस टाइम हमें समझ लेना चाहिए कि भाई कोई टेबल की कोई भी एक कॉलम में जरूरत से ज्यादा लेंथ स्टोर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये भी सेम चीज है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डेटा है हमारे पास। फोन नंबर। ओके, अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, मुझे बताना आप लोग। ये मैं ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये दो स्टेटमेंट में रन करूंगा, ये दो स्टेटमेंट में रन करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू देगा? ये हमारा कस्टमर टेबल है, आप देखिए, दिस इज अवर कस्टमर टेबल। अब मैं ये दो स्टेटमेंट रन, ये तीनों स्टेटमेंट रन करूंगा तो क्या वैल्यू देगा मुझे? वो आप चैट में लिख के बता सकते हो। बराबर, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? ये मेरा कस्टमर टेबल है। अब मैं ये तीन स्टेटमेंट रन करूंगा तो मुझे क्या क्या वैल्यूज वो रिट्राइव करेगा? हाँ, लेकिन काउंट क्या देगा? वो काउंट क्या देगा? वो मुझे आंसर आंसर चाहिए, अगर आप बता सकते हो तो। पहले में क्या काउंट देगा, दूसरे में क्या काउंट देगा, और तीसरे में क्या क्या काउंट देगा, वो मुझे देखना है। 5, सब में 5 देगा। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे वो मुझे 5 तो देगा ही नहीं, 6 काउंट देगा। यहाँ पे वो मुझे 6 काउंट देगा, क्योंकि हमारे पास टेबल के अंदर जो है वो 6 रिकॉर्ड है, राइट? टेबल के अंदर 6 रिकॉर्ड है तो मुझे 6 काउंट देगा। अब
अब ये वाला जो काउंट देगा ना, सो वन थिंग हियर इट इज रिमेम्बर, व्हेनेवर जब भी हम लोग कॉलम नेम के साथ काउंट काउंट लिखते हैं ना, कॉलम नेम के साथ काउंट, तो वो नल वैल्यू को इग्नोर करता है, नल वैल्यू को इग्नोर करता है। और अदरवाइज अगर कॉलम नेम मेंशन नहीं करते तो वो सभी का काउंट हमें दे देता है। अब मैं यहाँ पे करूंगा तो वो मुझे 5 ही काउंट देगा, ओनली 5, राइट? क्योंकि यहाँ पे एक मेरे पास एक नल वैल्यू है, उसको उसने इग्नोर कर दिया, ये वाली नल वैल्यू। और यहाँ पे सिलेक्ट स्टार काउंट ऑफ 1 या काउंट ऑफ स्टार दोनों, यहाँ पे भी 6 रिकॉर्ड देगा और यहाँ पे भी 6 रिकॉर्ड देगा। लेकिन जब भी हम कॉलम स्पेसिफाई करते हैं तो वो कॉलम में जितनी भी नल वैल्यू होगी ना, उस सबको वो इग्नोर करके हमें काउंट देगा। तो यहाँ पे वो चीज हमें रिमेम्बर रखनी है। अब लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस टू क्वेरी। ये टॉप टू वाला तो मुझे कस्टमर टेबल में से जाके कोई भी 2 रो दे देगा, टॉप टू या फर्स्ट 2 रोज ही दे देगा। लेकिन ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कि टॉप 70%, तो ये पूरे टेबल में से 17% रिकॉर्ड जितने होंगे अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है, उसने 5 को 70% में काउंट कर लिया 6 में से। अब वो कैसे किया वो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये रेंडमली वो कैलकुलेट करता है कि भाई 70%, 6 में से 5, एक्चुअली 4 होना चाहिए या 4 ही होना चाहिए, बट इसने 5 दे दिया हमें। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी लिए है। अब मुझे कोई एक टेबल में मेरे कस्टमर नेम जो है, बराबर, कस्टमर नेम, लेट मी राइट इट, एसपी हेल्प टेक, एसपी हेल्प लिखता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट नेम की लेंथ है मेरी 30 है, बराबर, लास्ट नेम की लेंथ 30 है। अब मुझे इसकी लेंथ को मुझे 30 से 100 करना है या 200 करना है, तो मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा, वो कोई बता सकता है? यस प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन काउंट वन एंड काउंट स्टार। ओके, एक्चुअली कोई मेजर डिफरेंस नहीं है काउंट वन और काउंट स्टार में। कहीं कहीं को रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है, पर कभी कभी कोई ऐसा कहता है कि भाई काउंट वन ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है काउंट स्टार की जगह, तो ऐसा मुझे तो कुछ खास फर्क नहीं लगता उसमें। लेकिन यू कैन गूगल इट, बट कोई मेजर डिफरेंस उसमें खास है नहीं। यहाँ पे कोई बता सकता है मुझे लास्ट नेम की लेंथ, मुझे 30 से 100 करनी है, तो मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा? ठीक है, चलो, मैं डीडीएल कमांड यूज करूंगा, मुझे क्योंकि मुझे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, राइट? टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो मैं डीडीएल कमांड यूज करूंगा, वो भी ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल कस्टमर, ऑल्टर कॉलम लास्ट नेम वेर केयर ऑफ 600। सो मुझे 30 में से 600 लेंथ कर देगा। अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा ना एसपी हेल्प में कस्टमर की, तो कस्टमर की लेंथ, लास्ट नेम की लेंथ देखिए चेंज होगी, 30 में से 600 होगी, राइट? फिर ये नॉर्मल ड्रॉप ड्रॉप कस्टमर टेबल करने के लिए है ये नॉर्मल। फिर ये मुझे टेबल के अंदर डेटा शॉर्टिंग करना है, तो वो दो टाइप्स के शॉर्टिंग नॉर्मली होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सो डिसेंडिंग जो होता है वो हाईएस्ट हाईएस्ट अमाउंट को या हाईएस्ट कैरेक्टर को सबसे ऊपर ला देगा और लोएस्ट को नीचे ला देगा। सबसे जो लोएस्ट होगा एबीसीडी में ए को सबसे लास्ट में डिस्प्ले करेगा, और 1 2 3 में 1 को सबसे लास्ट में डिस्प्ले करेगा इन केस ऑफ डिसेंडिंग। तो यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे जो जितने भी लास्ट नेम है वो सब, सबसे छोटा जो है ए, वो सबसे नीचे आ गया, और सबसे बड़ा कैरेक्टर अल्फाबेटिकल वाइज है वो सबसे ऊपर आ गया। फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑर्डर बाय टू, सो ऑर्डर बाय
based on column number without typing column name. So order by टू descending, तो ये भी सेम चीज करेगा जो यहाँ पे ऊपर उसने किया है, लास्ट नेम को डिसेंडिंग में शॉर्टिंग कर दिया, तो ये भी सेम चीज ही करेगा, राइट। फिर ये है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सो डिस्टिंक्ट मुझे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में जितने भी कॉमन, जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी ना दोनों का कॉम्बिनेशन के बेस पे, जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी उतनी ही मुझे रिट्राइव करेगा। यहाँ पे देखते हैं कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है क्या, नहीं है, नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक वैल्यू डुप्लीकेट है, राइट, श्याम वाली, श्याम फैन यंग वाली। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट में मुझे उसने वो एक रो निकाल दिया और मुझे सिर्फ एक रो निकाल के मुझे बाकी के 5 रो मुझे रिट्राइव कर दिए। और ये डिसेंडिंग एक्चुअली हमें लिखना पड़ता है, बट बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग होता है। तो अगर आप यहाँ पे असेंडिंग नहीं भी लिखोगे, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ, तो असेंडिंग नहीं भी लिखोगे और ये दोनों को रन करोगे तो ये दोनों मुझे सेम आउटपुट देगा। दिस बोथ विल गिव मी द सेम आउटपुट, राइट। सो यहाँ पे लिखा है कि इफ वी हैव नॉट रिटन ओवर हियर डिसेंडिंग, then it will automatically choose the ascending order. We do not need to insert, we do not need to insert the data into the same. Please give me 1 minute.